Hi, my name is Pradeep Kaur. I have been teaching for 10 years and I teach Hindi language beside I also English, science and maths. And I have taught 300 students till now. And I have 10 years experience of teaching. And my qualification is MA B.Ed. And I have done my MA from Punjabi University, Patiala. And I completed my B.Ed from Kashmir University, State Jammu and Kashmir. आज हम नाउन संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि मेरा नाम प्रदीप है, तो मैं एक व्यक्ति हूं, तो मेरा नाम प्रदीप है। और मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो मैं कहाँ रहती हूँ? मेरा स्थान कहाँ है? राजस्थान। और मेरे पास आम है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास आम है, तो ये क्या है? चीज है। तो ऐसे ही हर वस्तु का, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो हर वस्तु का अपना एक नाम है, जिस नाम से हम उसको जानते हैं। मेरे नाम से मैं अपना परिचय देती हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ। व्यक्ति से आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, ये कौन है? आप बता सकते हैं कौन है? विराट कोहली है। तो इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? कमल का फूल। तो यहाँ पे क्या है? एक बहुत ही सुंदर इमारत है, ताजमहल। तो यहाँ पर पशुओं का झुंड है। तो ये सब क्या है? इनका नाम विराट कोहली है, ये एक व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति, इसका नाम है विराट कोहली, हम उसके नाम से उसको जानते हैं। अगर हम कहें कि वह एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, तो इनका परिचय हम इनके नाम से करवाते हैं। तो ऐसे ही ताजमहल क्या है? एक स्थान है, आगरा में है ताजमहल। तो ये कमल का फूल क्या है? एक वस्तु है। और ऐसे ही यहाँ पर पशुओं का एक झुंड है, तो ये क्या है? पशु। ये पशु जाति को संबोधित कर रहे हैं। तो सुंदरता, दुख, खुशी, ये सब क्या है? भाव जो हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सुंदर है, कि वो बहुत दुखी है। तो ऐसे ही इसमें किसी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे पशु एक जाति से संबंधित है, सुंदरता एक भाव है, और मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे मनुष्य मेरे पास, हम बोलते हैं मनुष्य, तो मनुष्य तो बहुत सारे हैं। तो मनुष्य का एक अपना नाम होता है, जिसके नाम से हम उसको परिचित करवाते हैं। ऐसे ही अमेरिका, भारत, हम इन देशों को इनके नाम से जानते हैं। वह देश बहुत अच्छा है। ऐसे हम अगर बोलते हैं तो हमें नहीं पता कौन सा देश अच्छा है, देश तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम बोले कि हमारा भारत देश बहुत अच्छा है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भारत, हम भारत की बात करें, किस स्थान की बात करें? भारत। और बचपन, मिठास, ये सब क्या है? दुख, खुशी, ये सब भाव हैं जो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किताब, टेबल और कलम, मोबाइल, ये सब क्या है? चीजें हैं, वस्तुएं हैं। तो इन सब का अपना अपना एक नाम है। हम बोलते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर से हम ये नहीं कह सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्नीचर तो टेबल भी हो सकती है, कुर्सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बोलते हैं कि मुझे वह कुर्सी चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे वह फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर
कौन सा फर्नीचर चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, बेड चाहिए, क्या चाहिए? तो उसके हमने उनको एक नाम दे दिया है, कुर्सी, टेबल, तो उनके नाम से हम उनको जानते हैं। तो हमारी संज्ञा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य क्या है, जाति को संबोधित कर रहा है, मनुष्य जाति को। अमेरिका, भारत, ये स्थान दर्शा रहे हैं। बचपन, मिठास, ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं। किताब, टेबल, ये वस्तु को दर्शा रहे हैं। ऐसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सुरेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात को अपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो हमारे पहले वाक्य में सुरेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, और दूसरे वाक्य में स्कूल और घर क्या है, स्कूल और घर एक, स्कूल, घर, ये स्थान है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल और घर क्या है, स्थान है। खुश, आनंदित, तो ये सब क्या है, भाव है जो हम महसूस कर सकते हैं। हमें खुशी होती है तो हमारे चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है, तो हमें महसूस होता है कि वो आदमी खुश है। हम किसी को देखकर उसको हम महसूस कर सकते हैं कि वो खुश है। अगर वो रो रहा है तो हमें पता चल जाता है वो उदास है। तो उसकी ये सब भावनाओं को हम उनको अनुभव कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही माता पिता क्या है और सुरेश क्या है, यहाँ व्यक्तियों के नाम है, उसके व्यक्ति के नाम से हम उसको जानते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जिससे और भी ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है, त्योहारों से हर खुशी आती है। आज दीपक बहुत खुश है। दीपक हर रोज एक गिलास दूध और 4 अंडे लेता है। तो यहाँ हमारे पहले वाक्य में मुसलमान कौन है, वो एक विशेष समुदाय का नाम है। मुसलमान, हिंदू, ये सब क्या है, सिख, ईसाई, ये सब समुदाय हैं, समुदायों में बंटे हुए हैं। हम इनको एक समुदाय के रूप में जानते हैं। तो खुशी क्या है, ये एक प्रकार का भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। गिलास क्या है, एक वस्तु का नाम है। दूध, अंडे, ये सब क्या है, ये खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही भारत क्या है, भारत एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम है भारत। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वो कौन है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का नाम है। हॉकी क्या है, खेल का नाम है। ऐसे ही गंगा क्या है, एक नदी है। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। कुरान क्या है, एक ग्रंथ का नाम है। इसी तरह से हम इन सब को किसी ना किसी नाम के रूप में जानते हैं, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि यह वस्तु है या व्यक्ति है या स्थान है या समुदाय है। तो इन्हें हमने इन वर्गों में बांट रखा है। अब हम संज्ञा का भेद पढ़ते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को हम सब जानते हैं, वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं।
तो एक विशेष व्यक्ति का मैंने आपको नाम से आपको बताया कि वह महात्मा गांधी हैं, वह विवेकानंद जी हैं। तो इससे हम व्यक्ति के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की पहचान उसके नाम से हो रही है। यहाँ पर उसकी पहचान उसके नाम से हो रही है। ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ मुझे किताब चाहिए, तो किताब से कौन सी किताब चाहिए वो दुकानदार मुझे नहीं देगा ना, कैसे कैसे ढूंढ कर देगा। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे रामायण चाहिए, रामायण ग्रंथ चाहिए, रामायण किताब चाहिए, तो वो मुझे उस हिसाब से वो किताब निकाल कर दे देगा। इसी तरह से हिमालय तो बहुत सारे हैं, पर पहाड़ बहुत सारे हैं, तो उसमें से मैं बोल रही हूँ हिमालय, तो आप हिमालय से अंदाजा लगा लेंगे कि हिमालय की बात कर रहे हैं। तो सभी को मैं हूं गए एक व्यक्ति हूं, तो आप मुझे मेरे नाम से जानते हो, मेरा नाम प्रदीप है, तो मैं एक अध्यापिका हूं, तो आप मुझे मेरे नाम से जानेंगे। अध्यापिकाएं तो बहुत सारी हैं, पर नाम से आप मेरे को, मेरी पहचान मेरे नाम से होगी। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, महात्मा, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, और प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो। स्थान जैसे मैं बोलूं शिमला, कैलकाता, मुंबई, दिल्ली, तो ये सब क्या है, स्थान। तो मैं बोलूं वह स्थान बहुत सुंदर है, इससे आप नहीं अंदाजा लगा सकते कौन सा स्थान। मैं बोलूं कि शिमला बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है, इससे आपको पता चल जाए कि मैं किस स्थान की बात कर रही हूँ। वस्तु, मैं बोलूं कि मुझे आम चाहिए, आम से आपको पता चले मुझे आम फल चाहिए। मैं अगर ऐसे कहती हूँ कि मुझे फल चाहिए, तो आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुझे कौन सा फल चाहिए, आप मुझे सभी फल उठाकर दे देंगे। अगर मैं उसमें से एक विशेष फल का नाम बोलूंगी, मुझे आम चाहिए, तो आप मुझे आम देंगे। जैसे ऐसे ही जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, हिमालय, रामायण आदि, ये सब विशेष हैं। तो इसमें हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, बहुत सारे व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिनको हम उनके नाम से जानते हैं। हमारी पहचान भी हमारे नाम से ही है। स्थान, दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला, ये सब क्या है, ये सब स्थान के नाम है, तो हम इन स्थानों को भी इनके नाम से जानते हैं। इमारत का नाम, जैसे ताजमहल, लाल किला, हवा महल, तो ये सब भी क्या है, ये इमारतों के नाम है। तो ऐसे ही हम और उदाहरण लेते हैं जिससे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसे और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, राम स्कूल जाता है, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, शिमला एक पर्यटन स्थल है। अगर मैं कहती हूँ कि वह आदमी देश का प्रथम प्रधानमंत्री था, तो कौन, हमें नहीं पता कौन। जवाहरलाल नेहरू, हमने उनके नाम से बोला, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे ही शिमला ये एक स्थल है, स्थान है। राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। ताजमहल क्या है, कि इमारत है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन्हें हम इनके नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं। ऐसे ही हम दूसरा प्रकार करेंगे। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा।
तो जातिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम बोलते हैं मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, वह मनुष्य है। तो इससे एक मनुष्य जाति का बोध होता है। वह राम है, तो वो राम क्या है? एक व्यक्ति का विशेष नाम है जिस नाम से हम उसको जान सकते हैं, तो वो किसमें आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होता है। मनुष्य से, मनुष्य बहुत है, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, तो बहुत सारे मनुष्य हैं। तो मनुष्य, ये सब क्या है? मनुष्य। ऐसे ही नारी, औरत, औरतें बहुत सारी हैं। तो मैं बोलती हूँ गीता मेरी अच्छी दोस्त है, तो गीता, उसको हम नाम से जानते हैं कि गीता की बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका एक विशेष नाम है। ऐसे ही वह औरत बहुत अच्छी है, तो औरत, और एक औरत के समूह को यहाँ पे हम इस औरत के समूह का बोध करवा रहे हैं, औरत जाति का, नारी जाति का समूह। पशु, पशु बहुत सारे हैं, हाथी है, घोड़ा है, तो हम इसको यहाँ अगर हम ऐसे बोले कि वह हाथी है, तो हाथी से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसी एक विशेष पशु की बात कर रही हूँ। पर मैं बोलती हूँ वहां बहुत सारे पशु हैं, तो यहाँ मैं सारे पशु समुदाय की बात कर रही हूँ, पशु वर्ग की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही गाय है, गाय में भी राठी गाय है, अमेरिकन गाय है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी गाय है, गाय गाय बहुत सारी हैं। तो ये गाय पूरी एक गाय श्रेणी को, गाय जाति को संबोधित हो रहा है। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, गाय, पशु, नारी आदि ये क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। तो जैसे इसका हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी, पूरे वर्ग को संबोधित करता है वह जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे वस्तुएं बहुत हैं, तो कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक, ये सब वस्तुएं हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे पुस्तक चाहिए, तो पुस्तकों का हम एक पुस्तकों की श्रेणी का यहाँ बोध हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मुझे रामायण पुस्तक चाहिए, तो वो किस में आएगा? क्योंकि मैं एक विशेष पुस्तक का नाम ले रही हूँ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर मैं बोलती मुझे पुस्तक चाहिए, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। यहाँ मैं किसी विशेष पुस्तक का नाम लेकर नहीं बोल रही। ऐसे ही मोबाइल्स बहुत है, बहुत सारे मोबाइल हैं, नोकिया का मोबाइल है, और भी बहुत सारे मोबाइल हैं, कंपनियों के मोबाइल हैं। तो अगर हम किसी विशेष मोबाइल का नाम लेकर, कंपनी का नाम लेकर बोलते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम मैं सिर्फ ऐसा ही बोलती हूँ कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो क्या है? एक मोबाइल एक श्रेणी में बांटा हुआ है मोबाइल, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। तो स्थान, ऐसे ही स्थान है, शहर है, शहर बहुत हैं, गांव भी बहुत सारे हैं, तालाब, तो हमने इनको एक जाति के रूप में, एक वर्ग के रूप में, एक श्रेणी के रूप में बांट दिया है। प्राणी, पुरुष, स्त्री, गाय, शेर, ये सब क्या है? प्राणियों में आते हैं, और ये सब स्थान में आते हैं। पहाड़, तालाब, गांव, शहर आदि। वस्तु, कार, मोबाइल, ये सब वस्तुएं हैं, इनको हम इन श्रेणियों में बांट दिया है हमने। इसको भी आगे वर्गीकृत किया गया है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए, पर यहाँ हम जातिवाचक संज्ञा को समझ रहे हैं। किसी एक की बात नहीं करे, स्पेशल किसी विशेष वस्तु की बात नहीं करे, किसी विशेष स्थान की बात नहीं करे, ये पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो तीसरा उदाहरण है, माफ कीजिए, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था,
गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, रसीला, दया, वीरता आदि। तो बचपन, ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं। बचपन, बुढ़ापा, ये सब, जवानी, ये सब अवस्था है, एक उम्र की अवस्था है। अब हम कभी बच्चे थे, हमारा बचपन था, आज हम बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, कभी हम बूढ़े हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? उम्र की एक अवस्थाएं हैं। ऐसे ही रसीला, मैं कहती हूँ कि ये फल बहुत ही रसीला है। तो ये बचपन, रसीला, दया, तो रसीला, रसीला उस फल को मैं देखकर, आम को देखकर नहीं कह सकती कि वो मीठा है या खट्टा है। जब मैं उसको चखती हूँ तब मैं उसका स्वाद बता सकती हूँ, ये मीठा है। मैं महसूस करके बता सकती हूँ कि ये मीठा है, ये खट्टा है। तो दया, दया जैसे हमारे मन में किसी के लिए, कोई हमने गरीब आदमी देखा, उसके लिए हमारे मन में दया आ गई, तो हमने उसकी मदद कर दी। तो ये शब्द, ये जो चीजें हैं, ये हमारे अंदर से ही पैदा होती हैं, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो दया भावना भी हमें महसूस होती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो वीरता, जो लोग वीर होते हैं, जो युद्ध में लड़ते हैं, उनके अंदर से ये जोश जो आता है, वो उसकी भावनाएं हैं अपने देश के लिए कुछ करने की। तो ये सब चीजें अंदर से महसूस की जा सकती हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे बचपन, रसीला, दया, वीरता, तो और भी आप देख सकते हैं, दुख, सुख, खुशी। तो ये सब भी क्या है? भाव है, व्यक्ति के अंदर के भाव हैं। खट्टा, मीठा, रसीला। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था को दर्शाता है, आदि का बोध करवाता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। वह क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। ये अमूर्त है। अमूर्त में मतलब हम इसे देख नहीं सकते, अमूर्त है, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं। जैसे भाव, खुशी, क्रोध, दुख, ये सब क्या है? आदमी के भाव हैं जो व्यक्त हो जाते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो दशा क्या है? भूख, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। प्यास, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मेरा गला सूख रहा है। गरीबी, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये सब क्या है? दशा, अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, इन सब अवस्थाओं से हम निकलते हैं जिंदगी में। तो ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं। गुण, मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता। तो ये सब क्या है? विषय, ये गुण है। ये वस्तु मीठी है, आम मीठा है, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो ये खिलौना बहुत कोमल है, पत्थर बहुत कठोर है, टूट नहीं रहा है। तो ये सब क्या है? ये हम इन चीजों, ये सब गुण हैं, इन चीजों को हम महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा के और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। ताजमहल, यहाँ दुखी क्या है? ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो सुंदरता क्या है यहाँ पे? आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। तो मिठास क्या है? ये सब सुंदरता, दुखी, मिठास, ये सब हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं इन चीजों को। आम को खाकर ही पता चलेगा कि वो मीठा है या खट्टा है। और कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके उसके जो भाव है उसके चेहरे पर, हम उनको देखकर ही अनुभव कर सकते हैं
कि वो आदमी दुखी है। उसकी आवाज सुनकर, उसके चेहरे के जो भाव हैं उनको पढ़कर ही हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदरता, सुंदरता किसी को देखकर ही हमें पता चलता है कि वह सुंदर है या नहीं है, तो ये हम महसूस कर सकते हैं अंदर से। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आज का हमारा ये जो विषय है संज्ञा और उसके प्रकार, यही समाप्त होता है। आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की के प्रश्न है आपके मन में, तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे अर्बन प्रो के जरिए संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको हर तरह की समस्याओं से विषय के आधार पर उनको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो बस आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।